हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक वीडियो कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट जब हमारा गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करता है, हमारे लेवल्स को तहस नहस कर देता है। फिर हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमें कब बाइंग करना चाहिए, कब बाइंग नहीं करना चाहिए। और इसी बाइंग के चक्कर में हम क्या फंस जाते हैं, हम यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं और अल्टीमेटली हमें लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन अब से ही आपको लॉस उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब भी हमारा मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो तो आपको कैसे इस गैप अप और गैप डाउन मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, वो हम यहाँ पे आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो जब भी हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है उसके बाद क्या सिनेरियो बन सकता है कि गैप अप के बाद भी बायर्स एक्टिव रहेंगे और प्राइस को ड्रैग करके ऊपर साइड की तरफ ले जाएंगे। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि उसके बाद सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ ले गए आफ्टर गैप अप। और सेम सिनेरियो आपका गैप डाउन के बाद भी बन सकता है कि गैप डाउन के बाद बायर्स एक्टिव हो गए, प्राइस को ऊपर ले गए, और गैप डाउन के बाद सेलर्स स्टिल एक्टिव हैं और प्राइस को गैप डाउन के बाद भी ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ ले रहे हैं। तो गैप अप में दो सिनेरियो, गैप डाउन में दो सिनेरियो। तो जो भी सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है हम कोशिश करेंगे कि इन सारे सिनेरियो में हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे ट्रेड करें और ट्रेड करके यहाँ से हम प्रॉफिट बनाए। तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, काफी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैप्स थ्योरी की। गैप्स थ्योरी में भी आपको यही सब कुछ बताया जाता है कि कैसे आपको गैप अप और गैप डाउन मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, कैसे वहां पे आपको ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है। गैप्स थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे दो टर्म हम यूज करेंगे। पहला होता है आपका रन अवे। रन अवे किसको बोलते हैं ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा आपका होता है एग्जॉस्टेड। तो ये दोनों टर्म यूज होगा और दोनों टर्म आप आसानी से समझ जाएंगे। ट्रेडिंग में ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये आपका बहुत काम का टर्म है और ये आपको क्लियर कट आइडिया दे देगा कि मार्केट में हमें किस तरफ ट्रेड लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम गैप अप और गैप डाउन थ्योरी को समझते हैं, यानी गैप अप और गैप डाउन मार्केट में कैसे प्रॉफिट बनाना वो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया निफ्टी का और फ्यूचर का हमने चार्ट ऐड किया, मे फ्यूचर का, और 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला है। यानी इसके बेसिस पे आसानी से आप इंट्राडे में भी ट्रेड सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं, यानी इंट्राडे में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं 8 मई 2023 ये लेटेस्ट डेटा है। प्राइस हमारा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यानी मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ है। अब हमें वॉल्यूम पे देखना है। अब यहाँ पे आपके लिए वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमें यहाँ पे ट्रैप से बचाएगा और वही हमें बताएगा कि मार्केट में कब आपको ट्रेड करना है और कब आपको यहाँ से प्रॉफिट बनाना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी क्रूशियल है और आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने फ्यूचर का यहाँ पे चार्ट लिया है, क्योंकि फ्यूचर में ही आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, स्पॉट में वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने फ्यूचर का चार्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ और अगर हम वॉल्यूम पे फोकस करें देख सकते हैं वॉल्यूम जबरदस्त है, यानी यहाँ पे क्या है, बायर्स हमें काफी हद तक क्या लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं गैप अप के बावजूद भी। अब यहाँ पे क्या चाहिए, बायर्स को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पहला कैंडल पे तो हो गया, अब यहाँ पे बायर्स को सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और कैंडल के लिए वेट करेंगे, यानी यहाँ पे हम पहला 10 मिनट वेट करेंगे। दूसरा कैंडल पे देखिए वॉल्यूम आपका काफी शानदार है और कैंडल भी आपका ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन किया, यानी इसमें भी बायर्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो चाहे जैसे यहाँ पे हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल जाए इस कैंडल के मीट में या फिर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, आप यहाँ पे डेफिनेटली बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर इस कैंडल पे हमें रेड वॉल्यूम देखने को मिल जाता, यानी तो वॉल्यूम अगर आपका इतना रहता, बहुत कम हो जाता, तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्री लेना अवॉइड करते, फिर हम आगे थोड़ा और वेट करते हैं कि मार्केट हमें कुछ क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें वॉल्यूम की तरफ से क्लियर कट सपोर्ट मिला है और उस सपोर्ट को प्राइस एक्शन ने भी सपोर्ट किया, यानी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों आपका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों ऊपर है तो ऊपर ही होना चाहिए, अगर नीचे है तो नीचे ही होना चाहिए। हम आगे नीचे वाले भी पोर्शन के लिए बात करेंगे, तभी यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप के लिए जाएंगे। और यहाँ पे वही चीज होता हुआ देखा,
तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब इंट्राडे में हम बात करें तो जितना हमने स्टॉप लॉस रखा है उसका 2 गुना हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट प्राइस सेट करेंगे। सेकंड टारगेट प्राइस की बात करें तो 3 इंटू स्टॉप लॉस। ऐसे ही आप ट्रेलिंग एसएल के जरिए भी अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी तो जहां पे आपको सही लगता है वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पर्टिकुलर चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं गैप अप मार्केट में, क्योंकि गैप अप मार्केट में 2 सिनेरियो होता है। प्राइस आपका सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद प्राइस आपका ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो हमें क्या देखना, बॉटम देख के क्या करना वो समझ में आ गया। अब अगर प्राइस आपका गैप अप ओपन होने के बाद वहां से रिवर्सल ले लेगा तो हमें क्या करना है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ है, फर्स्ट कैंडल पे हमने क्या देखा, ग्रीन वॉल्यूम है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हमें क्या करना नहीं करना अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैंने बोला था 2 कैंडल आपको वेट करना है। अगर ये गैप अप आपका रन अवे होता तो यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे सपोर्ट चाहिए होगा और बायर्स के द्वारा। अगले कैंडल पे क्या सपोर्ट मिला है, यहां पे हमें जबरदस्त आपका क्या देखने को मिल रहा है, रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, और कैंडल का कलर भी क्या है, रेड है, और इस कैंडल में क्या है, लॉन्ग टेल एट द टॉप। तो दूसरा कैंडल हमें क्या दिखा रहा है, दूसरा कैंडल हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफी हद तक क्या हो गए, बायर्स यहाँ पे हमें एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, और सेलर्स ने मार्केट पे यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेंथ गेन कर लिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टेड गैप या फिर एग्जॉस्टेड गैप अप मार्केट आप इसको बोल सकते हैं। और जब आपका एग्जॉस्टेड गैप अप मार्केट है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना है, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब फाइंड करेंगे, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेलर्स में और स्ट्रेंथ आएगा, तो इसके नीचे जाते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड वाला ट्रेडिंग सेटअप हम तैयार करेंगे। फर्स्ट कैंडल के हाई या फिर दूसरा कैंडल के हाई के आसपास अपना हम स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, जितना स्टॉप लॉस बना उसका डबल हम टारगेट प्राइस रख लेंगे, या फिर कोई क्रूशियल लेवल बनता है उसके आसपास टारगेट प्राइस रख लेंगे। देख सकते हैं प्रीवियस डे क्लोज है, या नहीं तो 43,300 के लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट आसानी से हिट होता हुआ दिख जाएगा। देख सकते हैं ये जो लो टच किया 43,292, इस कैंडल पे हट जाइए, नहीं तो आप इस कैंडल पे हट सकते हैं जहां पे आपका नेगेटिव वॉल्यूम एकाएक पॉजिटिव वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो यही होता है, गैप अप मार्केट है लेकिन यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा है। तो इस मार्केट में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बस वैसे ही आपको फॉलो करने की जरूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे हमने गैप अप मार्केट के लिए दोनों सिनेरियो को देख लिया, अब यही दोनों सिनेरियो को आपको फॉलो करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम गैप डाउन मार्केट पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना, चाहे आप एफएनओ में करें या किसी स्टॉक्स में करें या निफ्टी या बैंक निफ्टी में, अगर आप इंट्राडे में खुद के दम पे प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला कोर्स है 2999 का। ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको धन, जो इंडिया का वन ऑफ द एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा और यहाँ पे आप फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तभी ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको जो कोर्स का चार्जेज है वो पे करना पड़ जाएगा। और धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे क्रूशियल एफएनओ डेटा दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप एफएनओ ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, जिसके ऊपर हमने मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस भी किया है। तो चलिए वापस से हम टॉपिक पे आते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं गैप डाउन मार्केट पे। अब सेम सिनेरियो क्या होता है, गैप डाउन मार्केट में भी आपको बनता हुआ दिख जाएगा। सबसे पहले प्राइस आपका गैप डाउन होगा और नीचे साइड की तरफ ही कंटिन्यू करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रन अवे गैप या फिर रन अवे गैप डाउन मार्केट। वहीं अगर आपका प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद रिवर्सल लेके अपसाइड की तरफ चला जाएगा, दैट मींस ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एग्जॉस्टेड गैप डाउन मार्केट। तो यही दो गैप डाउन मार्केट में भी आपका सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला सिनेरियो क्या है,
प्राइस यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन हुआ है और हर एक जगह आपको वॉल्यूम को ऐड करना होगा। विदाउट वॉल्यूम यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और इस तरह के क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ बहुत कम जगह शेयर करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। और आप पहले भी हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, पहले भी आपको इस तरह के वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम काफी शानदार है। अब यहाँ पे अगर प्राइस को और नीचे गिरना है तो हमें क्या चाहिए, सेलर्स का सपोर्ट यहाँ पे हम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे कैंडल का वेट करेंगे, यानी हम सिर्फ पहला 10 मिनट हम इंतजार करेंगे। दूसरा कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम से अभी भी हमें वॉल्यूम काफी सफिशिएंट या काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमने दूसरा कैंडल भी देखा, अच्छा खासा गिरावट दिखा है। तो थर्ड कैंडल, जैसे ही ये थर्ड कैंडल आपका यहाँ पे बना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस इसके हाईएस्ट पॉइंट पे रखेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे बिग जरूर बन रहा है, लेकिन जितना बिग स्टॉप लॉस बनेगा हम उसी रेशियो में अपना टारगेट प्राइस पे सेट करेंगे और वो टारगेट प्राइस हिट होगा। देखिए इसका डबल है, यहाँ पे हम लगभग इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्राइस सेट करेंगे और सारे टारगेट प्राइस को हिट कर दिया। अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात कर ले तो देख सकते हैं 2231 ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और ये जो आपका टारगेट हिट किया है लगभग आपका 2200 यानी 30 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस हिट किया है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 2244 यानी 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, उसका डबल का आपका ये टारगेट आसानी से हिट कर दिया, 30 पॉइंट के करीब का आपका प्रॉफिट बना कर दिया। तो आपको स्टॉप लॉस से डबल हमेशा यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ दिखेगा और वो भी बहुत जल्द मिलेगा, ज्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट में ही आपको प्रॉफिट बना के दे दिया है। तो इस तरीके से आप गैप अप और गैप डाउन मार्केट में सिर्फ निफ्टी में ही नहीं बल्कि स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है। अब गैप डाउन मार्केट में क्या हुआ है, सबसे पहले आपका यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया और वॉल्यूम भी ग्रीन है। दैट मींस टू मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का नामो निशान हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कौन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें बायर्स दिख रहे हैं। तो पहला कैंडल तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। दूसरा कैंडल पे देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। दूसरा कैंडल पे हमने क्या देखा कि वॉल्यूम आपका बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है और कैंडल का साइज भी उस रेशियो में नहीं है। तो ये आपका एग्जॉस्टेड गैप डाउन तो है, एग्जॉस्टेड गैप डाउन तो है, लेकिन एग्जॉस्टेड गैप डाउन के बाद यहां पे हम बाइंग करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन बाइंग हम कब करेंगे, जब हमें वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तभी। इसलिए मैं बताता हूं वॉल्यूम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वॉल्यूम यहाँ पे आपका कम हो गया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या कर दिया, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि हमें यहाँ पे काम करना है कि नहीं करना। अगर हमें यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना भी है तो इस कैंडल पे हम नहीं जाएंगे। पहला कैंडल को जो हाई बना इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तभी हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। और जब तक प्राइस वहां पे पहुंचा हमने क्या देखा, वॉल्यूम आपका ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है और प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। मतलब यहां पे जो मैंने आपको दो चीज बताया था, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है और प्राइस एक्शन ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दैट मींस तो यहां पे हमें क्या करना, ट्रेडिंग अवॉइड करना। मतलब इस गैप डाउन मार्केट में हमें क्या करना, पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि कब आपको ट्रेड करना है और ये भी बताया कि कब आपको ट्रेड नहीं करना, जिससे आपको कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि आप ट्रैप में नहीं फंस सके। तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपका वॉल्यूम सपोर्ट करता तो हम बाई साइड की तरफ जाते। प्राइस ऊपर भी गया है, लेकिन देख सकते हैं प्राइस आपका एकाएक गिरा है और जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा सारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या करना, सेल साइड की तरफ जाना है या नहीं जाना, वो प्राइस एक्शन का पार्ट है। वो आगे आप वॉल्यूम के जरिए या फिर मल्टीपल फैक्टर है, ट्रेंड लाइन के जरिए या फिर बहुत सारे स्ट्रेटजी के जरिए या फिर इंडिकेटर के जरिए आप आगे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये गैप डाउन मार्केट है, इस गैप डाउन मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब हमें गैप डाउन या गैप अप मार्केट में ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, और हमारा गैप अप और गैप डाउन मार्केट वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।